अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तौसीफ और वो जो मैं आपके साथ वीडियो शेयर करता आ रहा हूं, सारा बनाता आ रहा हूं मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में। काफ़ी कुछ कवर हो चुका है, ये डंग शंग मैंने बताया और बाकी चीज़ें भी मैंने कवर की हैं, डेसेंट्री भी और बुखार भी, टेम्परेचर वगैरह। आज का जो उसी सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ, जो वीडियोस बना रहा हूँ, आज की जो उसमें टॉपिक है मेरा, वो है रिगार्डिंग शुगर। डायबिटीज़ भी कहते हैं इसको, शुगर। ये डायबिटीज़, शुगर, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब है कि इस पर मैं तो चाह रहा था कि ये इसके थोड़ी सी ज़्यादा बहुत डिटेल में जाऊँ, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैंने आपसे पहले कहा हुआ है कि मैं मुख्तसरन और चीज़ें आपको बताऊँगा जो जिसमें मेन बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। लेकिन जो इसमें एक ख़ास बात है ये करने वाली, जो पहले तो उसका आपको रीज़न बता दूँ कि इंसुलिन आपके जिस्म में कम बनना शुरू हो जाती है। पेनक्रियास आपका लबलबा जो है वो बना रहा होता है, फिर इंसुलिन वो बनाना कम कर देता है, तो आपकी बॉडी में इंसुलिन जो है वो कम होती है, तो उसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल जो शुगर है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो वो आपकी इंसुलिन जिसमें में पूरी होनी चाहिए, जो आपके खाने बनाने हर चीज़ में काम आती है, मतलब हर जगह पे काम आती है। ये इंसुलिन आपकी बॉडी के बहुत ज़्यादा फंक्शंस में ये काम कर रही होती है, आपकी ताकत भी, आपकी हर चीज़ें दे रही होती है, साथ साथ ये काम हो जाती है। तो नॉर्मली फिर बाद लोग दवाइयाँ खा के इसको ठीक करते हैं कि वो लबलबे को दवाई दे के उसमें अंदर आप ये समझ लें कि शुगर वो क्या है, क्या गन्ने वाली मशीन है, उसमें गन्ना डालते रहो निकालते रहो, तो वो कब तक निकालेगा, वो तंग हो जाएगा एक दफ़ा। तो इसलिए लबलबे में आप गोलियाँ देते हैं, इंसुलिन, मतलब इंसुलिन भी लगाई जाती है, इसका इलाजों में शामिल है, वो एलोपैथी में शामिल है इंसुलिन। वो बहुत अच्छी चीज़ है इंसुलिन, मैं समझता हूँ, इसलिए कि वो आप डायरेक्ट इंसुलिन डालें, आपका लबलबा जो है वो अपनी जगह पर हल्का हल्का अपना काम करता रहता है और वो ठीक रहता है। लेकिन बहरहाल ये ना मेरा ये टॉपिक इस मामले पे है, ना मेरा इससे तल्लक है इस बात से कि मैं आपको ये मशवरा दूं कि आप इंसुलिन लगाएं या मैं मशवरा दूं कि आप टैबलेट्स खाएं उनकी। नहीं, मेरा मतलब और कंसर्न सिर्फ और सिर्फ होम्योपैथी में रहना चाहिए और उसी में है। उसी में रहते हुए मैं आपको एक बात करूँ, लेकिन जो एक बात मुझसे नहीं रही जा रही बगैर कहे, वो ये है इसकी रीडिंग्स। शुगर की जो रीडिंग है, जो हम कहते हैं कि जी ये 110 120 होनी चाहिए फास्टिंग में, रैंडम में 130 40 तक होनी चाहिए, 50 तक होनी चाहिए। इस पर डिपेंड कर रहा होता है कि कौन बंदा शुगर का पेशेंट है। लेकिन मैं जो इस बारे में मुझे सबसे बड़ा एतराज़ भी है और गिला शिकवा भी है इन लोगों से, ये जो ड्रग्स कंपनी है जो बनाती हैं, जो ये फैसला करते हैं लोग बैठ के कि जी शुगर की जो रीडिंग है वो क्या होनी चाहिए। वो एक मतलब है कि पूरी एक फॉर्म में 10-15 उसमें बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं जो कि मास्टर्स हैं अपनी अपनी, उसमें वो बताते हैं कि जी जो फास्टिंग है ना ये आपकी 160 होनी चाहिए। फ़र्ज़ करें जी 160 फास्टिंग उन्होंने कर दी, तो आप तो की तो 110 आ रही थी, आपकी तो शुगर मतलब है डाउन होगी, आप तो बड़े फिट होंगे। 140 आ रही तब भी ठीक है, 150 आई तब भी आप कहते हैं यार ये तो बड़ी नॉर्मल हालत में है। अचानक वही कंपनी ऐलान करती है कि नहीं जी ये 100 होनी चाहिए, 100 से 115 या 116 या 120 तक की जो है ना आपकी फास्टिंग होनी चाहिए। तो उसका क्या मतलब हुआ, आप तो बड़े सीरियस शुगर पेशेंट बन के 160 170 पे फिर रहे हैं। तो जो रैंडम है उसको वो बढ़ाते हैं, अगले कभी आके अचानक किसी वक्त बता देंगे जी 200 तक भी ठीक है, सडनली वो कहते हैं नहीं जी 140 होनी चाहिए। तो आप तो शुगर के बड़े सीरियस पेशेंट बन गए, आपकी 200-250 आ रही थी, पहले आप ठीक थे, अचानक आप शुगर पेशेंट बन गए। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिस पर मैं बहरहाल इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहता, क्योंकि इस पर काफ़ी लोगों ने रिसर्च भी की हुई इस बारे में कि वो कहते हैं कि कुछ लोगों के फैसला करने से कम 5 करोड़ आदमी जो है ना वो शुगर का पेशेंट बन जाता है, और अचानक ही 5 करोड़ आदमी जो है ना वो शुगर का पेशेंट नहीं होता और उसके बगैर रहता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है वो अचानक। तो ये कुछ कंपनीज हैं जो आपस में करती हैं और उसके मुताबिक सारी आपकी शुगर उसके ऊपर डिपेंड कर रही होती है। ये एक अलग इशू है, हमें अभी इससे भी कंसर्न नहीं होना चाहिए कि ये क्या होता है क्या नहीं होता। अभी हमें इसी से कंसर्न रखना चाहिए जो सादा तरीका है, जैसे हम लोग हैं, जिस तरह हम लोग इस तरह गुजरते आ रहे हैं, जैसे पहले भी गुजरता आया दुनिया में लोगों का कि जी बस शुगर है, इस बंदे को शुगर हो गई है, लो जी आधा तो बेचारा वो वैसे ही मर जाता है ना जब उसको पता चलता है उसको शुगर हो गई है। उसको जी पता चलता है जी मेरी तो 170 शुगर आई है सुबह दी फास्टिंग, और वो आधा बेचारा मर गया कि जी ये तो की होया है। वो तो डॉक्टर कहता है 120 से ऊपर नहीं होनी चाहिए तुम्हारी, तो तुम्हारी तो 170 आ गई। तो और वो बंदा बेचारा गया। 2 साल बाद कंपनी ऐलान कर देती है कि नहीं जी 160 तक भी शुगर ठीक है, तो फिर तो आप तो बिल्कुल ठीक हुए ना। लेकिन वो बंदा तो बेचारा परेशानी में और शुगर के मर्ज में मुब्तला हो गया कि नहीं जी, और उसके साथ ही उसके अंदर वही जिस्म घुलना शुरू हो रहा है। कुछ जो शुगर के होते हैं वो सिम्टम वो 80% 70% आपके दिमाग से शुरू होते हैं सारे के सारे शुगर के।
वो स्टार्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं यार मेरे साथ तो बस अब मुझे शुगर होगी, बस अब ख़त्म, अब कुछ नहीं रह गया पीछे दुनिया में, बस अब शुगर होगी मुझे, लो जी लो, मारे गए जी, लुटे गए। कुछ ऐसी बात नहीं है। ये ऊंच नीच ये लोग करते रहते हैं, ऊपर करते रहते हैं, तो थोड़ी बहुत आप भी जो आज की रीडिंग है अगर ये थोड़ी सी ऊंची भी आ जाती है तो इस पर आप स्ट्रेस न लिया करें, और थोड़ी नीचे चली जाती है उस पर स्ट्रेस लें, क्योंकि नीचे जाना बाज़ औक़ात कमज़ोरी ज़्यादा कर देते हैं आपके लिए। तो अगर थोड़ी सी ऊपर भी चली जाए करें ना 10-15-20 डिग्री भी, तो आप उसको ज़्यादा ना लें, इतना भी इतना भी वो ना कहें कि नहीं जी ये पूरी 110 ही आनी चाहिए, 110 से नीचे ही आनी चाहिए। कुछ नहीं, पता नहीं आपने क्या खाया था क्या नहीं खाया था, हो सकता है उस दिन आप बड़े खुश थे, आप खफा नहीं थे किसी से, तो ये उसका भी आपके मूड का बड़ा डिपेंड कर रहा होता है, शुगर के ऊपर आपके गुस्से का बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। डाइट तो खैर ऑफकोर्स लाजिम आता है, इट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस, लेकिन जो असल बातें हैं वो यही हैं सारी की परेशानियाँ, वो दुख और अपने आप को बीमार समझना, ये चीज़ें आपके ऑटोमेटिकली इन चीज़ों को ट्रिगर कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो जो बहरहाल मेरा जो जो अपना वो है जो तरीका है, मैं आपको उसके मुताबिक आगे चलते हैं। ये तो एक बहस थी, और मेरा काफ़ी अर्से से ये भी एक पॉइंट था मेरा लोगों को बताने का कि ये इस पर ज़्यादा परेशानी ना लिया करें। 10-15 डिग्री 20 डिग्री ऊपर नीचे होती रहती है, फ्लक्चुएशन होने दें। हाँ, अगर आपकी शुगर चली ही गई है 350-400 पे, तो हाँ उस पर मैं कहूँगा उस पर कोई कॉमनी वाला भी नहीं कह सकता कि नहीं जी आज के बाद 300 वाले ठीक है, नहीं, वो बाकी फिर आपके साथ प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है, तो आप उसका इलाज कराएं। तो जो होम्योपैथी की जो मदर टिंक्चर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ थोड़े से, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा टॉप के जो मदर टिंक्चर इस्तेमाल होता है होम्योपैथी में, दैट इज़ साइजिजियम। ये साइजिजियम इज़ वेरी फेमस मदर टिंक्चर, ये जामुन से बनता है और तो बहुत ही अच्छा है, बड़ा ही काम करता है, और कुछ लोगों को इतना सूट करता है कि उनकी शुगर इमीडिएटली फ़ौरन ही कंट्रोल में आ जाती है। एक ये साइजिजियम था। दूसरा इसमें मदर टिंक्चर आता है एब्रोमा अगस्टा। एब्रोमा अगस्टा इज़ अगेन वेरी गुड मदर टिंक्चर, जो कि इसमें बड़ा ज़बरदस्त काम करता है इसके शुगर को डाउन करने में और उसका मेंटेन करने में, उसको सेट रखने में। सेफ्लेंड्रा इंडिका, ये पहले भी एक दफ़ा दवाई आई थी एक जगह पे, तो ये शुगर में भी बड़ा काम करती है। ये भी मदर टिंक्चर की बातें कर रहा हूँ, इस वक्त आपसे इनकी भी 5-5 कतरे दिन में 3 मरतबा या 10-10 कतरे दिन में 3 मरतबा भी ले सकते हैं। साइजिजियम के तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, 10-10 12-12 कतरे भी ले सकते हैं दिन में 3 बार। बहुत ज़बरदस्त और कामयाब दवाई है ये साइजिजियम जो है। इसके बाद अल्फाल्फा भी आप ले सकते हैं, ताकि आपको ताकत भी मिलती रहे और आपकी भूख भी सही चलती रहे साथ में। उसके बाद जेमनिया सिल्वेस्ट्रा है, एक मदर टिंक्चर आता है, वो भी इस्तेमाल होता है इसमें। और एक और जो बाकी जो चीज़ों में आ रहा था ना, उसमें मैं बता दूँ एसेट फॉस इज़ वेरी गुड फॉर द शुगर पेशेंट। एसेट फॉस, ये रात को बारी बारी उठना पेशाब का, ये जो सिम्टम्स हैं बड़े बड़े शुगर के, अब मैं क्या उनके बारे में डिटेल में जाऊँ, तो ये एसेट फॉस भी आप इस्तेमाल करें, बहुत ही कामयाब है। जैसे मैंने साइजिजियम का बताया है, तो एसेट फॉस और अल्फाल्फा ये बड़ा ज़बरदस्त काम करते हैं इसमें। फिर एक इंसुलिन 3 भी आती है, हमारी होम्योपैथी की दवाई है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, वो भी बड़ी फ़ायदेमंद है इसमें। लेकिन ये जो 3-4 बड़े मदर टिंक्चर मैंने आपको बताए हैं, ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें। अल्लाह ना करे, अब तो आपको अल्लाह ना करे शुगर हो, अगर आपको लगता है कि शुगर है तो आप इसको अच्छे टाइम पर इस्तेमाल कर लें। मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी मैं माज़रत चाहूँगा कि थोड़ी सी लंबी इसलिए हो रही है कि ये एक टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, बहुत लोग इस बारे में मुझसे कहते हैं कि और ये भी लोगों का बड़ा है कि जी होम्योपैथी में बड़ा कुछ है, होम्योपैथी में बड़ा कुछ है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। मैंने पहले भी एक दफ़ा कहा था आपको कि होम्योपैथी में इतना कुछ नहीं है कि जी आप कहें कि जी होम्योपैथी में बस हर चीज़ का इलाज है हमारे पास, तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जब आपकी शुगर कंट्रोल से बाहर हो रही है, आपको फ़र्ज़ करें जो मैं दवाइयाँ बता रहा हूँ ये लिखी हैं मैंने, इस्तेमाल भी कराई है, कुछ लोगों को बहुत सूट की है, मैं आपको साफ बताऊँ, और कुछ लोगों को बिल्कुल सूट नहीं की। तो मैं उनको क्या कहूँगा, मैं उनको कहूँगा नहीं आप होम्योपैथी में रहें और कोई नया नुस्खा ढूंढेंगे आपके लिए, हम कुछ क्यों उसको हम वो करें, क्योंकि शुगर का मरीज़ जितना उसका ज़्यादा टाइम होता जा रहा है, आप समझ लें कि उसका नुकसान बढ़ता जा रहा है उस पेशेंट का। तो उसको इमीडिएटली आप काइंडली, हमसे ज़्यादा वो हैं एलोपैथी में बड़े अच्छे से बैठे हुए डॉक्टर्स हैं, आप काइंडली उनको उनके ऊपर रेफ़र कर दें कि जी आप काइंडली आप उधर जाएँ होम्योपैथी में, आप होम्योपैथी में ना इसको ढूंढें। जो बेहतरीन दवाइयाँ थी हमने आपको ट्राई कर ली हैं, आपकी सूट नहीं की हैं, तो आप काइंडली अपना नुकसान न करें और आप इमीडिएटली अपना इलाज करवाएँ। बेशक इंसुलिन लगाएं कि आपको दवाइयाँ देते हैं जैसी बेहतर समझते हैं, फिर वो उनके हवाले करते हैं, आप उसको ज़्यादा लेके फॉलो अप ना करें। ये थी वो उसकी जो मेन मेडिसिन है, जो आप बता ज़रूर दूँ आपको होम्योपैथी में जो है इस्तेमाल में आती हैं हमारे, जो सिंगल रेमेडी टाइप है, जो मैंने आपको पहले बताता हूँ, मेरा एक तरीका है बताने का। उसमें एसिड फॉस 30 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। नेट्रम सल्फ इसमें बड़ा काम करती है। यूरानियम नाइट्रिकम एक दवाई है, ये भी बहुत ज़बरदस्त शुगर की दवाई है, 30 पोटेंशियम। मेरा कहने का मुराद ये नहीं है कि ये दवाइयाँ बेकार हैं या वो हैं, नहीं, ये काम करती हैं शुगर में, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ये बड़ा काम करती हैं। लेकिन बाज़ औक़ात
नहीं किसी को सूट की तो उस सूरत में मैंने आपको कहा था कि उस सूरत में डिले ना करें, मरीज़ को फ़ौरन रेफ़र करें मेडिकल ये क्या है एलोपैथी में रेफ़र कर दें उसको, ताकि वो अपना इलाज शुरू कराए और अपने आप को बचा के रखें। अच्छा, इसके बाद इंसुलिन भी आती है 30 पोटेंसी में, आप वो दे सकते हैं, वो भी इस्तेमाल होती है। अब इसके जो कम्बिनेशन जो फार्मूलेशन मैंने कोशिश की बनाए, कुछ कामयाबी मिली कुछ नाकामी भी मिली, लेकिन कामयाबी मैं मतलब आपको साफ बता दूं, कामयाबी कम मिली। मैं ऐसे ही कह दूं कि नहीं मैं बड़ा कामयाबी मुझे मिली, मैं बड़ा उसमें मैंने ज़बरदस्त इलाज किया शुगर का, नहीं मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा। मुझे बहुत थोड़ी सी जो कामयाबी मिली, छोटी मोटी मिली, तो जो मैंने फार्मूलेशन और कम्बिनेशन बनाए थे मैं आपके साथ वो भी शेयर कर लेता हूँ, ताकि वो भी आपने पास नोट कर लें। अर्जेंटम नाइट है, यूरानियम नाइट्रिकम है और नेट्रोफॉस है, इन तीनों 30 पोटेंसी में मिला के ये आप इस्तेमाल करें। मेरा मशवरा यही है कि जब शुगर शुरू हो तो शुरू के दिनों में ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर लें। इन्होंने आपको फ़ायदा देना हो तो इंशाल्लाह उसी वक्त फ़ायदा दे देंगे। लेट किया आपने तो ये फिर ये इतने काम नहीं आएंगी आपके, जब ज़्यादा देर गुजर जाती है। तो काइंडली ये एक फार्मूलेशन बता रहा हूँ, अर्जेंटम यूरानियम नाइट्रिकम नेट्रोफॉस ये मिला के दे 30 पोटेंसी में, ये बड़ा अच्छा इंशाल्लाह काम करती है शुगर में। दूसरा जो इसके बारे में है जो फार्मूलेशन मैंने बनाई हुई है, दैट इज़ आर्सेनिकम ब्रूम। आर्सेनिक ब्रूम बड़ी ज़बरदस्त दवाई है, साइजियम है, यूरानियम नाइट्रियम को मिला के फिर आप दे सकते हैं 30 पोटेंसी में। ये फिर 3 दवाइयाँ मैंने आपको बता दी हैं, ये भी आप तीनों मिला के दे सकते हैं इसमें। फिर एक तीसरा फार्मूला भी मैं आपको बता दूं इसमें, जो कि ट्राइयाँ तो मैंने की ना इसमें शुगर के लिए, ऐसी बात नहीं है। तीसरा फार्मूला है इसका जी एसिडफॉस है, लाइकोपोडियम है और नेट्रम सल्फ है। नेट्रम सल्फ इज़ अदरवाइज वेरी गुड मेडिसिन, ये बायोकेमिकल साल्ट में भी शामिल है, उसमें भी आप ले सकते हैं 3x में 6x में। लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ फिलहाल वो होम्योपैथी की जो कम्बिनेशन से बता रहा हूँ दैट इज 30 पोटेंसी। आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करें, एसिडफॉस, लाइकोपोडियम, नेट्रम सल्फ मिला के तीनों, ये 3 फार्मूले मैंने आपको बताए हैं। कुछ मदर टिंक्चर्स बताए हैं मैंने और कुछ आपको होम्योपैथी की मेडिसिन बताई हैं आपको, ये आप ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैं इसके बारे में ये नहीं कहूँगा कि नहीं 100% आप इसमें आपकी शुगर कंट्रोल आ जाएगी, नहीं, अल्लाह करे आपकी शुगर कंट्रोल हो जाए इससे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें उनकी दवाइयों के साथ कुछ नुकसान भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं उनकी दवाइयों के। लेकिन इससे कम से कम ये है कि अगर आपको शुगर को फ़र्क पड़ गया तो आप समझ लें कि बड़ा करम है अल्लाह का कि उसने आपके लिए फ़ायदेमंद साबित की दवाइयाँ। ट्राई करने में हर्ज नहीं है, तो पहले ट्राई करें, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं इनके अपने ऊपर डिपेंड करना है इन दवाइयों पे, क्योंकि शुगर जितना लेट होती जाती है उतना ही अंदर डैमेजेस बढ़ाती जाती है आपकी बॉडी के अंदर। ये एक, मैं तो इसको एक इंतहाई घटिया बीमारी बोलता हूँ, तो ये घुला देती है बंदे को अंदर से। इसलिए इसके ऊपर ज़रा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए इसके बारे में। दूसरी जो आखिरी चीज़ आती है इसमें आते हैं बायोकेमिक वाली चीज़ें आती हैं। बायोकेमिक के अंदर मैंने बताया नेट्रम सेल्फ पहले मैंने बताया था, लेकिन बायोकेमिक में 3x में या 6x में इस्तेमाल करते हैं। ये पाउडर फॉर्म में आएगी या टैबलेट फॉर्म में मिलेगी आपको। ये आप दिन में 4 गोलियाँ दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करें। और काली म्योर्स में बड़ा काम करती है 6x में, वो भी आप 4 गोलियाँ दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करें, चूस लें उनको। ये आपको बड़ी अच्छी सी कंपनीज की मिल जाएंगी बनी हुई, तो आप वहाँ से ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद एंड वाले में जो मैं बात बताता होता हूँ वो है डाइट के बारे में, खुराक। शुगर के बारे में जो है मतलब बुनियादी तौर पे मैं आपको एक बड़ी बात बता दूं, आपने ना वाइट चीज़ें छोड़ देनी होती हैं, ये ख्याल रखें, सफ़ेदा छोड़ दें। सफ़ेदे में आप क्या चीज़ आ जाती हैं, उसमें मैदा आ जाता है, आपके बिस्कुट आ जाते हैं, आपकी बेकरी आइटम्स आ जाती हैं, आपके नान है, आपका बंद है, आप ये जो खाते हैं डबल रोटी है, ये सारी चीज़ें ना ये मैदा रिलेटेड है और वो सब शुगर है उसमें। ये हो गया। और ये बात के आर्टिफिशियल स्वीट्स जो होते हैं, मिठाई शठाई ऑफ कोर्स लाजिम आते हैं, उनसे परहेज़ लाजमी है। ये परहेज़ शुगर में काफ़ी काम करता है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि अब ये लोगों ने पहले रिवाज बनाया था कि जी फ़लाँ आप खा सकते हैं, आप माल्टा नहीं खाएंगे, फ़लाँ नहीं खाएंगे, फ़लाँ नहीं खाएंगे। मेरी अपनी राय ये है, और जो मैंने इतने अरसे में बल्कि देखे भी हैं, मैंने गूगल भी किया कई दफ़ा इन चीज़ों को चेक करने के लिए, तो आप फ्रूट्स हर किस्म का फ्रूट खा सकते हैं, वो सारा कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि शुगर वाला पेशेंट जो है ना, सबसे पहले वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, तो अब उस कमज़ोरी की वजह से और ऊपर से उसको खौफ, जो डर उसके अंदर शुमार हो जाता है कि जी शुगर हो गई, मुझे डायबिटीज़, मैं पेशेंट बन गया हूँ डायबिटीज़ का, और मैं तो बस अब लगा गया, ख़त्म होगी ज़िंदगी मेरी। तो उन चीज़ों का आप खुराक अगर अच्छी रखेंगे तो आपको कम नुकसान होगा। हाँ, आप उसमें वो चीज़ें निकाल दें जो कि आपको पता है कि आपके वो बढ़ा सकती हैं, आपके शुगर के लेवल को बढ़ा सकती हैं। यही बातें जो मैं ये लिखी भी हैं, और हर एक पेशेंट को भी मैं समझा देता हूँ कि भाई आप इस्तेमाल कर लो।
आप इस्तेमाल करें इसको, इतने दिन इस्तेमाल करें, देखें, उसके बाद आप मुझे बताएं रीडिंग्स क्या आती हैं, आपकी क्या हालात हैं, तो उसके मुताबिक जारी रखेंगे। नहीं तो फिर अल्लाह मियाँ और आपके लिए अच्छा सबब लाए, आपको बेहतर जगह आपका इलाज अल्लाह मियाँ बेहतर जगह से ढूंढ लें और आप सेहतमंद हो जाए। मेरी ये दुआ होती है हमेशा हर पेशेंट के लिए। ये जामुन जब आए तो जामुन ज़रूर खाएँ, टमाटर ज़रूर खाएँ, और फ्रूट में तो आपको मैंने बता दिया। अब तो इवन ये तक इसके बारे में आ चुका है कि आम भी खाएँ खुल के, क्योंकि ये आपको सब ताकत मिलती है, तो उससे आपको एक बड़ा अच्छा हालात हो जाते हैं आपके। तो ये था ओवरऑल मैंने आपको बताया डायबिटीज़ के बारे में। ये मुझे पता था ये मुझसे ज़रा थोड़ा लंबा हो जाएगी बात आपसे करते करते, क्योंकि ये काफ़ी बहुत बड़ा टॉपिक है और आजकल तकरीबन हर पता नहीं 10-15 आदमी जो है ना वो बेचारा शुगर पेशेंट है। कुछ हालात ख़राब है, कुछ दिमागी परेशानियाँ बहुत हैं, माली हालात ख़राब हो चुके हैं, महंगाई बहुत हो चुकी है, टेंशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें मिल के ही मैंने तो देखा है ये चीज़ें मिल के आपको शुगर का पेशेंट बनाती हैं, वरना आप शुगर पेशेंट ना बने। क्योंकि आप अब आपके टाइम भी वो हो गया है, अब आप लोग गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और उसके अलावा आप इस्तेमाल ही कुछ नहीं होता। पहले में हम मोटरसाइकिल भी नहीं थे, साइकिलों पे जाएँ या पैदल चलते होते थे, सब ठीक था। अब वो चीज़ें भी हो गई हैं, आप सेडेंटरी ज़्यादा हो गए हैं, मतलब बैठने वाले काम आपके बढ़ गए हैं ज़्यादा, और आप खुद भी बंदा भी ढीले हो गए हैं ना, आप ज़्यादा पसंद करते हैं घरना टुरना, तो ये भी गलत बात है। आप वॉक भी करें, एक्सरसाइज लाजमी है इसमें, शुगर में एक्सरसाइज जितना करेंगे उतना आप बेहतर रहेंगे। तो काइंडली इस पर इन चीज़ों पर तवज्जो ज़्यादा दें, बजाय इसके कि खाली दवाइयाँ और बस ये लेके हम ठीक हो रहे हैं। दवाई नहीं, आप ये ना समझें कि आप दवाई लेके आप बस मेरी शुगर ठीक है तो मैं ठीक हूँ, नहीं, वो आपको नुकसान भी दे सकती हैं बाद में। लेकिन इसलिए बेहतर है कि आप जो बाकी चीज़ें हैं ना उनको मिक्स करें साथ में, डाइट वगैरह और एक्सरसाइज, ये वो स्ट्रेस कम करें, घूमें फिरें, पार्क में निकल जाया करें, या आप इन चीज़ों से खुश रहा करें, फैमिली में, बच्चों के आगे पीछे, इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा आपकी शुगर के ऊपर भी। और खुश रहना सीखें और औरों को भी खुश रखें साथ में, तो आपकी शुगर इंशाल्लाह बड़ी जल्दी ठीक हो सकती है। तो उस अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।